अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दरे निजात, जिसमें जामिल से गुनाह तो हुआ, गलतियां तो हुई, और यही गलतियां, यही गुनाह अब उसके ज़मीर पर बोझ बन चुकी हैं कि उसे जीने नहीं दे रही। जामिल असल में नफरत करता था अबू बकर से, और जब से उसने सुना कि ज़रियाब की दादी ने ज़रियाब के लिए अबू बकर को पसंद किया, यानी कि उसको रिजेक्ट किया, तब से उसके अंदर एक आग भड़क रही थी, और वो आग उसे फोर्स कर रही थी कि वो कुछ ऐसा कर जाए कि ज़रियाब उसके अलावा कभी किसी की ना हो सके। तो बस उसने ऐसा गुनाह कर दिया, और ज़रियाब ने भी इस गुनाह में उसका पूरा पूरा साथ दिया। गुनाह तो कर लिया, लेकिन अब उसका ज़मीर उसे जीने नहीं दे रहा, क्योंकि एक बार उसने ये गुनाह नहीं किया, बार बार किया। बारात वाली रात किया, वलीमे वाली रात किया, और उसके बाद वो बार बार अब उसका दिल चाहता था वो इस गुनाह को करे। लेकिन इसीलिए ही तो वो एक हफ्ता का कहकर अपने घर से दूर चला जाता है, ज़रियाब से दूर चला जाता है, ताकि वो इस गुनाह से खुद को बचा सके। जाहिर सी बात है, इंसान के अंदर ज़मीर है, और कभी ना कभी वो आपके सामने खड़ा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। जामिल ने खामोशी से अपना बैग पैक किया और अपनी माँ को मैसेज किया कि वो कुछ ऐसा गुनाह कर रहा है जो कि वो करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उससे वो गुनाह हुए जा रहा है। बस इसीलिए वो खुद को दूर कर रहा है आप सबसे। सिर्फ एक हफ्ते के बाद वो वापस आ जाएगा। अब सब पूछते हैं ज़रियाब से कि आखिर वो कौन सा गुनाह कर रहा था, लेकिन ज़रियाब तो साफ मुकर जाती है कि वो कुछ नहीं जानती। वो काफ़ी बेचैन है कि जामिल वापस आ जाए, लेकिन जामिल अब पूरी तरह से बदल कर ही वापस आएगा। ज़रियाब दादी के पास आती है कि मैं बहुत बेचैन हूँ, कुछ ऐसा वजीफ़ा बताइए कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो दादी कहने लगी, इतनी शिद्दत से तुम अपने रब को याद करो ना, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो फौरन से ज़रियाब कह उठी, सिर्फ जामिल वापस आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। दादी अब जानती है, मैंने उसे बहुत बुरे हाव में देखा है। मैंने देखा कि वो अपनी जान खुद ही ले रहा है, दरिया में कूद रहा है, और नो डाउट के जामिल की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। दूसरी तरफ हमना भी तो आ चुकी है अबू बकर के पास, और ये कहने लगी उसकी माँ से कि उसकी बीवी है, जिस पर माँ को एकदम से धचका लगा कि ये अबू बकर भी अपने बाप जैसा तो नहीं कि एक अदद बीवी रख छोड़ी है और फिर उसे सारी उम्र की अजियतों के लिए रखेगा। है यहाँ पर माँ तो हमना के साथ इंसाफ करेगी, उसके साथ बुरा नहीं होने देगी। तभी अबू बकर को बुला लिया, और अबू बकर हमना को देखकर शौक, तुम यहाँ भी आ गई। अब हमना ही है जो अबू बकर को चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। उसके पेरेंट्स इसकी शादी कहीं और कर रहे थे, लेकिन हमना वहाँ से छुप छुपा कर यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर सबको यही बताया कि अबू बकर की बीवी है। तो मोहल्ले वाले भी बातें करने लगे। खुशबख्त तो काफ़ी परेशान है कि यहाँ पर रहना मुश्किल हो चुका है, लेकिन अबू बकर का कहना है कि जब उसने कोई गुनाह नहीं किया तो वो इस अजियत में क्यों रहे। लोग बातें करते हैं तो भले ही करें। अबू बकर ने हमना का बैग चेक किया तो यहाँ से आई लव यू के कार्ड्स मिले, और साथ ही एक डायरी जो कि हमना और अबू बकर के नाम से थी। जब खुशबख्त ने ये सब कुछ देखा तो हैरान रह गई। अपना वक्त याद आ गया, क्योंकि वो भी तो अबू बकर के बाप के साथ भाग गई थी, भाग कर शादी की थी, और सारी उम्र अजियत में गुजारी, क्योंकि अबू बकर का बाप अपने माँ बाप के पास खुशबख्त को छोड़कर खुद फरार हो गया, और आज तक वापस नहीं आया। खुशबख्त ने बहुत ही बुरी जिंदगी गुजारी। हमेशा ही उसने मार खाई, सास ससुर की मार के नीचे रही, अपने घर में सबसे लाडली थी, लेकिन इस तरह की जिंदगी गुजारी। वो अपने माजी को अगर थोड़ा सा टटोले तो कांप जाती है, और ये मोहब्बत ही तो थी जिसके हाथों वो जलीलो हवार हुई, और अब नहीं चाहती कि हमना भी इस फेज से गुजरे। इसलिए वो हमना को इंसाफ दिलवाना चाहती है, अगर अबू बकर ने उससे शादी कर रखी है तो। लेकिन खैर, अबू बकर ने हमना से शादी नहीं की। अब यहाँ पर अबू बकर चाहता है कि हमना जिस कदर भटक चुकी है, इसे दीन की तालीम देना बहुत ज़रूरी है। तभी तो वो एक मदरसे में छोड़ आता है, तुम यहाँ पर कुछ दिन रहो, दीन की तालीम हासिल करो, तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। अबू बकर खुद भी दीन के करीब है, और चाहता है कि हमना भी दीन के करीब हो जाए, क्योंकि भटके हुए को दीन ही संभाल सकता है। तो बस फिर हमना मदरसे में पढ़ना शुरू कर देगी, दीन की तालीम लेना शुरू कर देगी, और दूसरी तरफ जामिल भी तो भटक कर पहुँचेगा मौलवी साहिब के पास, और वहाँ पर वो माफ़ी मांगेगा अपने उस गुनाह की जो वो ज़रियाब के साथ कर चुका है। उसी मदरसे में उसे हमना भी मिलेगी। अब यहाँ पर हमना किस कदर मजबूर और अकेली होगी कि मौलवी साहिब जब जामिल से कहेंगे कि इसका अपना कोई नहीं,
तुम भी तो भटके हुए हो, इसके साथ निकाह करो, इससे अपना नाम दो, इज्जत दो, खुदा तुमसे बहुत खुश हो जाएगा। और जामिल यही चाहता है कि वो अपने रब को राज़ी करे, तभी तो वो हमना से निकाह कर लेगा और निकाह कर के ही अब के बार वो वापस आएगा तो ज़रियाब को तो देखने वाला होगा। तो फ्रेंड्स, अपकमिंग एपिसोड्स में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सबक आमोज़ से और दीन के बहुत करीब होने वाले हैं यहाँ पर ये सभी लोग जो कि भटक चुके हैं। कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मैंने इस चैनल के साथ साथ व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है। मैं और मेरी सिस्टर मिलकर ही व्लॉग्स बनाएंगे। उन व्लॉग्स के लिंक मैंने अपने कमेंट्स में शेयर किए हैं, प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा कि हम और व्लॉग्स बनाएं। किस किस्म के व्लॉग्स देखना चाहते हैं आप, ये भी ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।